अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। हम मॉडल बाज़ार टाउनशिप इस वक्त मौजूद हैं और जो वसीम साहब यहाँ काम करते थे, जिनकी दुकान बंद थी और हफ्ते के रोज़ लास्ट सैटरडे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो प्रोग्राम देख रहे थे कि मोहम्मद वसीम साहब जो हैं वो किन मसाइल से गुज़र रहे हैं। इस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने नोटिस लिया और ये मसला अपने हल की तरफ चल पड़ा और उनकी दुकान जो है उसे ओपन कर दिया गया है। डीसी के अमले ने भी इनसे मीटिंग की, कंपनी के अमले ने जिसके अंडर ये मॉडर्न बाज़ार हैं उन्होंने भी उनसे मीटिंग्स की और अब उनकी दुकान जो है वो ओपन है। क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, अब वो आपको दिखाते हैं और वो जो इल्ज़ामात लगा रहे थे उस पर भी आज हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ये आप अपनी दुकान पे खड़े हैं? जी सर, मैं अपनी दुकान, सबसे पहले मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से ये सारे मामला, जो भी मामला थे, बड़ी खुश उसलूबी से मेरे मामला तय पा गई। और मैं बारा साहब से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे साथ बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस वक्त। और ख़ास तौर पे रोशन साहब जो सीनियर मैनेजर है हमारे मॉडल बाज़ार के, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और हर तरह की ऑफ़र मुझे दी कि ये आपके साथ इंशाल्लाह इधर कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बकाया जो मामला थे मेरे इनके साथ क्लियर हो गई। मामला ठीक हो गए सारे? अल्लाह का शुक्र है कि ये सब लाहौर न्यूज़ की और आपकी की वजह से सारा मामला क्लियर। तो हुकूमती मशीनरी सारी हरकत में आ गई? जी जी। ख़ास तौर पे मैं DCO साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने AC साहब के कहने पर सुबह गर्देजी साहब को भेजा है मेरी तरफ और मुझे लेकर यहाँ आए हैं बाज़ार, और बाज़ार आकर उन्होंने मेरी दुकान ओपन करवाई है। दुकान ओपन हो गई आपकी? तो इसके जो पेंडिंग थे वो क्या? वो इंशाल्लाह जो मैं कि इनके साथ जो है, मैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में इनको अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारे क्लियर हो जाएंगे। आप पैसे पूसे जो भी बने? जो पहले मेरे मामला थे इनके साथ, जो मेरा इशू चल रहा था कि लॉकडाउन के दौरान जो मसला था, जिस उस वक्त ये 12 साल से पहले, जारी बात है कि जब मैनेजर या किसी भी गवर्नमेंट का ऑफिसर बदला जाता है तो जो मौजूदा था उसके ऊपर सारा बिल्डर आता है। जब वो पहला मैनेजर बदला तो उसका सारा किया ज़रा, जारी बात है इन्होंने प्रेशर था इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा, इन्होंने जैसे मर्जी प्रेशर मेरे ऊपर लेकर आए, मगर मेरे में हिम्मत ख़त्म हो गई थी जिसकी वजह से मैं बर्दाश्त से बाहर होकर लाहौर न्यूज़ तक पहुँचा हूँ और उन्होंने मेरा साथ दिया है। और आगे आकर बारा साहब ने, महमूद बारा साहब ने मेरा इस वक्त बात मेरी समझी है और उसके ऊपर मुझे कहा कि जैसा भी हो मैं ताउन करूँगा। यानी कि बारा साहब जो हैं वो आपसे अब ताउन करना शुरू हो गए हैं? जी जी सर। पहले भी करते थे? सर पहले भी समझ लगे ये थोड़े से नरम मिजाज भी हैं, बहुत सख्त मिजाज भी हैं। गुस्से वाले? हाँ जी। बड़े साहब मेरे साथ आए हमारे साथ जी। इधर भी समझ भी जाती है बात। मॉडल बाज़ार के तर्जुमान फैसल साहब हैं। पता नहीं, शायद मैं कि अपने जो पिछले इनके मामला थे उनकी वजह से बहुत ज़रूरी बात है इनके ऊपर प्रेशर था। इनके ऊपर प्रेशर था शायद, मैं कि जो पिछले जो इनका मामला गड़बड़ हुए थे, जाहिर बात है अगर एक कोई भी गवर्नमेंट का अदारा, कोई ऑफिसर चेंज होता है तो आने वाले ऑफिसर को नहीं पता होता कि पीछे क्या हुआ है। तो मैं इससे पहले कि मैनेजर साहब से बात करूं, तर्जुमान फैसल साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फैसल साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये क्या कहानी क्या है और आप तक जो मामलात और फैक्ट्स पहुँचे वो क्या हैं? फ़ाद भाई, मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसा अदारा है जो आवाम को सहूलियत फ़राम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ 6,070 रुपये किराया लिया जा रहा है, जिसमें बिजली का बिल बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे तमाम किस्म की सहूलियात दुकानदारों को फ़राम की जा रही हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का जो है सख्त इंतज़ाम है, यहाँ पे सफाई के बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ पे किराया हर महीने बैंक में जमा करवाना होता है, बैंक में रसीद जमा होती है। हमारा जो मुतलका बैंक है यहाँ पे 510 स्टॉल है और उसमें कोई भी जो दुकानदार है वो किराया लेके बैंक में जाता है। बाय हैंड कोई भी चीज़ किसी किस्म की हम लोग रिसीव नहीं करते। यहाँ पे तमाम किस्म के जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर लगाए गए थे। इनके जो वाजिबुल अलाद हैं, जो इनकी चीज़ें हैं, हम सिर्फ खुदा तरसी करते हुए हम इसको जिस तरह छूट दे सकते हैं, जिस तरह जो चीज़ कर सकती हैं वो हम करेंगे। इनके ज़िम्मे कितने पैसे हैं? हम इनके ज़िम्मे तकरीबन 7 माह का जो रेंट है इनके ज़िम्मे पेंडिंग था रेंट, जिसमें अगर बात की जाए तो हमें इनके माली हालात नहीं था पता कि इतने ज़्यादा इनके माली हालात ख़राब हैं और ना ही इन्होंने हमसे ज़ाती तौर पर आके कोई डिस्कस किया कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब है। दुकान इनकी 20 तारीख को भी हमने खुलवाई थी और दुकान इनकी बाकायदगी से ओपन थी, लेकिन कुछ मसाइल होने की वजह से दुकान पे नहीं आते थे। इन्होंने प्रोग्राम में हमें बताया था फैसल साहब कि दुकान इनको खोलने ही नहीं दी जाती और
ये बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रोग्राम टीवी शो में कि मुझे दुकान से मेरा सामान ही कम से कम उठाने दें, मेरा सीज़न गुजर जाएगा। इस नुक्ते पे क्या आपकी राय है? बिल्कुल, दुकान की मैं आपको फुटेज भी दिखा देता हूँ। दुकान इनकी खुली हुई है, दुकान इन्होंने ओपन की है, ख़रीदारी भी लोग यहाँ पे कस्टमर आके कर रहे हैं इनकी दुकान पर। और इसके अलावा ये दुकान पे सामान लेके अपने भाई की जो दुकान है वहाँ पे भी सामान फ़रोख्त करते रहे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए तो हम हर तरह की सहूलत इनको देने के लिए तैयार है। हम वैसे भी जो यहाँ पे बेवा 20 जनवरी को इनकी दुकान खुली हुई थी। 20 जनवरी को इनकी दुकान खुली हुई ये फुटेज ज़रा देखें 20 जनवरी की। 20 जनवरी को ये दुकान यहाँ ओपन थी। उसके बाद फिर क्या हुआ ये मैं तर्जुमान से भी पूछता हूँ, बारा साहब मैनेजर है यहाँ के, उनसे भी पूछता हूँ, और वसीम साहब जो यहाँ काम करते हैं अपनी शॉप में, उनसे भी मैं जानता हूँ ये 20 के बाद फिर क्यों ना खुली। सर 20 के बाद भी ये 21 तारीख को नहीं आए। इन्होंने कहा जो मेरे किराए वाजिबुल अलाद हैं वो किराए में जमा करवा देता हूँ। हमने कहा ठीक है, अब दुकान अपनी ओपन करें, अपना काम करें। हमारी तरफ से दुकान बंद करने का नहीं कहा जाता। किराया अगर जमा नहीं होता, हम सिर्फ फ्रंट मंथ का किराया पूछते हैं कि यार 1 महीना जो चल रहा है उसका किराया जमा करवा दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब थोड़ी क्या पॉलिसी है, कोई डिफ़ॉल्टर हो जाए तो किस हद तक आप जाते हैं और कहाँ जाके फिर दुकान उसको कहते हैं खाली कर दे? सर हम 3 नोटिस पहले जारी किए जाते हैं। किसी को कोई नोटिस तो नहीं आया ना? इनको सर देखें, हम वर्बली जो नोटिस है उनको कहा जाता है कि आपका किराया जो वाजिब है वो किराया अदा कर दें, आप वो किराया अदा कर दें। सिर्फ यही चीज़ है। हम उसके अलावा बाय हैंड जो बाय फोर्स जो है दुकान बंद वो हम नहीं करवाते किसी भी कस्टमर की। इसके अलावा हमने जो सहूलियत यहाँ लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पे हमने जो बेवा है और जो मुस्तहिक है उनको हम किराया वेव ऑफ कर रहे हैं। हम 50% किराया उनका वेव ऑफ कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो किराए में छूट के अलावा इस केस में क्या आप इनके साथ कर्टेसी करेंगे? सर इस केस में हम इनका जो किराया है वो भी इंशाल्लाह ताला आधा करवा देंगे, इसको छोड़ दे देंगे, इनके माली हालात को देखते हैं। और इसके अलावा जो इनके बाकी वाजिबुल अलाद ये आप आधे से ऊपर नहीं थोड़ा जा सकते? सर इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि ये किराया जो है इनका वेव ऑफ हो जाए और ये अपना काम नए सिरे से आगाज़ कर सकें? कोई ऐसी मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी इनके हालात को देखते हुए, चूँकि इनकी तो बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती और वो मासूम बेटियाँ, उनको स्कूल जाना चाहिए। सर मैं ज़ाती हैसियत से भी और जो बाज़ार की हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक भी इनके साथ जिस हद तक जो चीज़ हो सकेगी वो मैं इंशाल्लाह ताला करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो कारोबार करना चाहेंगे या जिस तरह जो फैसिलिटेट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वाकई नहीं था पता कि इनके हालात इस तरह है, ना इन्होंने कभी जिक्र किया था। जिस तरह जिस हद तक हो सकेगा वो मैं इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। आपका शुक्रिया। मेरे साथ तर्जुमान साहब हैं, बारा साहब भी हैं। बारा साहब क्या मसला था? और ये तो काफ़ी ज़्यादा लास्ट प्रोग्राम जब ऑनर गया तो आपकी शख्सियत को लेकर काफ़ी बरहम थे वसीम साहब। आप गुस्से वाले हैं या अपना बहुत बरहम हो जाते हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, या कई दफ़ा कोई बीपी शिपी शूट आपका कर जाता है, या कई दफ़ा देसी मुर्गा आप ज़्यादा खा लें तो उसका फिर ये कोई इस तरह का बात होता है या क्या चक्कर है? बात नहीं है। वसीम साहब मेरे सामने खड़े हैं, तकरीबन मुझे 1 साल हुआ इधर आए को। अक्सर मैं खुद इधर आता हूँ ना, वसीम साहब करके से बताऊँ आपके सामने, कभी ये या ऐसे करके नहीं बुलाया। इधर आता हूँ वसीम साहब आपका रेंट, क्योंकि हमारी भी कोई पॉलिसी है, हमारा भी दायरा है, अगर रेंट जमा नहीं होता हमारे पूरे प्रेशर आता है। आके यही कहेगा। इसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरे घर के ये हालात हैं। मेरे पास इसकी वीडियो भी मौजूद है जो इसने मुझे रिकॉर्ड करा कि मैं जुम्मे वाले दिन रेंट जमा करवा दूँगा। मैं अच्छा वसीम साहब आप जाएँ, अपना काम करें जाके। अगर ये आपको बताते हैं कि इसके हालात ख़राब हैं तो आप क्या करते हैं? मैं जो मेरे से हो सकता जाके मैं अपनी जेब से इसको देता, जो भी मेरे से हो सकता मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई हालात ख़राब का बताए और वो 6-7 महीने का डिफ़ॉल्टर भी हो आपके नज़दीक, तो आप बंदा तो यही कहता है कि भाई किराया लाओ जहाँ से मर्जी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर ये मुझे कहता, मुझे एप्लीकेशन देता, मैं अपने दायरे को सबमिट करते, जो भी हो सकता मैंने इधर किए भी हैं, जो भी मेरे से हो सकता इसका रेंट वेव ऑफ कराते, जो भी करवाते। एक बात मुझे समझ नहीं है, मैं वाकई समझना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इनका बार बार क्लेम रहा प्रोग्राम में, चूँकि उस दिन तो हम फ़कत इनकी जो पॉवर्टी है, घर के हालात पे ही बात कर रहे थे, तो ये सारी बातें तो एड्रेस वहाँ हो नहीं सकती थी। उसके लिए हमारा इधर मॉडल बाज़ार आपके पास टाउनशिप आना ज़रूरी था। अच्छा, ये बार बार फरमाते हैं कि कुछ अनासर इनके साथ पर्सनल हैं और कोई पर्सनल गुस्सा निकालते हैं इन पे या ग्रज निकालते हैं। वो हो सकता है इनके गुस्से का लेवल भी कंट्रोल से बाहर हो सकता है ये भी गुस्से वाली तबीयत के मालिक हैं, ये भी कोई ऊंच नीच कर देते हों, कुछ आपकी तरफ से कोई स्टाफ की तरफ से भी हो जाता हो। ये पर्सनल होने का तासुर क्यों है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, पर्सनल होने की कोई बात नहीं है। अगर हम पर्सनल होने के हमारे 510 स्टॉल हैं, ठीक है, हम किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं होते, ना हमने इधर परमानेंट होता है। ये हमारा यही होता है कि हमारा जो भी आए मेरे पास, जो भी आता है, ये मेरे 510 स्टॉल हैं, जिससे मर्जी जाकर बात करें। आज तक मैं किसी के साथ कोई पर्सनल ना कोई भी ऊंची बात से बात की है। ये वसीम साहब भी आते हैं, कभी महीने में 3-4 दफ़ा इसकी दुकान ओपन होती है,
जब भी हम ओपन होती है हम भाग के आते हैं वसीम साहब तेरी मेहरबानी रेंट जमा करा दो। वसीम साहब अच्छा यार भाई करवा देता हूँ यही बात रही। आज तक इससे पूछें मेरे पास आया कि ये मेरे हालात हैं या मैं पुराना रेंट जमा नहीं करवा सकता, आप मेरी कोई हेल्प करें या आप मैं एप्लीकेशन आपको लाइफ पूरी में इन्होंने कभी बताया? कभी नहीं बताया। या कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी शख्सियत इतनी जलाली है कि उसको देख के लोग डर जाते हो कि नहीं इनको कुछ नहीं बताना, दिल की बात नहीं करनी? सर भाईजान ऐसी कोई बात नहीं, मैं हर एक बंदे को कहता हूँ मेरा ये ऑफिस है, जिसने बात करनी है अगर मेरे ऑफिस से 500 कितने स्टॉल्स हैं? 510 स्टॉल है। 510 स्टॉल्स में से आप कितने लोगों के घरेलू हालात जानते हैं? आपको किसी का भी नहीं पता? नहीं किसी को पता नहीं, जब रेंट लेने जाएं या कोई बात लेने जाएं, क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं लोगों को देते। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी स्टॉल होल्डर के पास लोगों को स्पेस देना शुरू कर दें तो लोग आपको किराया देना बंद कर दें? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, काम होता है। कंपनी कैसे चले और फिर ये तनख्वाहें कैसे निकलें और सारा बजट उनका कैसे निकले? सर काम भी है, इधर कस्टमर भी है, काम भी होता है, लोगों का काम है, काम बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत इतना ज़्यादा रेंट नहीं है, 500 या 5000 या 6000 रुपया रेंट है, इतना रेंट ज़्यादा नहीं है, तो काम अच्छा है, कस्टमर आता है और इनका काम है। आप कुछ करें? आप अगर हमारा बाजार देखें ना, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया आपको एक ही छत तले मिल जाती है। यहाँ पे जब एक कस्टमर आता है सब्ज़ी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, जो हमारा यहाँ पे 16 स्टॉल लगा हुआ है, 5 से 15 रुपए की सस्ती सब्ज़ी हम यहाँ पे लोगों को फराम करें। किसान प्लेटफार्म है जिससे हम किराया नहीं ले रहे, किसान प्लेटफार्म यहाँ पे लोगों को सस्ती, मतलब कि जो किसान डायरेक्ट लेके आ रहा है वो यहाँ पे फराम कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो सहूलत करियाना स्टॉल है, DC लिस्ट से भी हम 2 से 3 रुपये तक जो चीज़ें सस्ती हो सकती हैं वो फराम करते हैं। चिकन का रेट जो निकलता है उससे हम 5 से 7 रुपये कम देते हैं। इसके अलावा जो मटन है, बीफ है, उसके ऊपर भी यहाँ पे रिलैक्सेशन लोगों को दी जाती है। यहाँ पे एक सस्ता के नाम से ये बाज़ार है, जो सस्ता बाज़ार होता है। लोग यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, सस्ती चीज़ें, मयारी चीज़ें लेकर यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे लोग बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। जॉय लैंड है, प्ले लैंड है, लोग यहाँ पे आते हैं, पार्क में बैठते हैं, फूड कोर्ट है, अच्छा खाना खाते हैं, सस्ता खाना यहाँ पे खाते हैं। और यहाँ पे अब अमूमन देखें जो चीज़ अगर बाज़ार से आपको 300 की मिलनी है, यहाँ पे आपको 150 रुपये की मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा नहीं है। 6070 रुपये यहाँ पे किराया, जिसमें बिजली का बिल बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है यहाँ पे आवाम को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ठीक है, मैं इस वक्त मॉडल बाज़ार टाउनशिप में मौजूद हूँ, वसीम साहब की उस दुकान पर जिसका तज़किरा आप सैटरडे को हफ्ते के रोज़ प्रोग्राम तमाशा की नशर होने वाली एपिसोड में ज़िक्र आप सुन रहे थे। ये उस दिन क्या हुआ था, बेसिकली क्या हालात थे, क्या मामला थे, वसीम साहब क्या गुफ्तगू फरमा रहे थे, और वो ज़रा सुन लें एक दफ़ा। भाई मसला मेरा ये है कि मैं छोटे से मेरा कारोबार है टाउनशिप मॉडल बाजार में। वहाँ पे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे दुकान बंद कर दी गई थी मेरी। उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो वहाँ पे के मैनेजर और सुपरवाइज़र वगैरह ने, मैं अकेला नहीं, काफ़ी दुकानदारों से उन्होंने वहाँ पे बाई हैंड किराए लिए थे। पहले किराया हम बैंक में जमा करवाते थे, उस वक्त उन्होंने कहा जी आप हमें बाई हैंड किराया दें। मैंने एक किराया दिया, उसकी उन्होंने मुझे कोई रसीद नहीं दी, महीने 1.5 महीने बाद। उसके बाद फिर दोबारा किराया लेने जब बारी एक दफ़ा आई तो मैंने उनसे एक कच्ची रसीद ले ली। उसके बाद मॉडल बाज़ार के मोड़ वगैरह सारा कुछ लगी हुई थी, मैंने वो माने नहीं, मेरी थी बन। उस वक्त भी उन्होंने 2 महीने दुकान बंद करवाई रखी। उसके बाद मैं अपने मॉडल बाज़ार के COF के पास गया तो उनको सारी सूरत हाल दिखाई। मैंने वो कच्ची रसीद भी दिखाई उनको कि सर ये कच्ची रसीद उन्होंने मुझे दी थी, जिसके ऊपर मॉडल बाज़ार की स्टैंप लगी हुई थी, मैनेजर साहब के साइन हुए थे। मगर वो अभी तक जुलाई का रेंट मेरा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था पे नहीं हुआ था, उसके बाद जो मैंने बाई हैंड दे दिया था मैंने इनको दिया, और उन्होंने मुझे 2 महीने इसके बावजूद मेरी दुकान बंद करवा कर रखी। अब मुझे बताएं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये आपने मेरे घर का माहौल देख लिया है। इस हालात में मैंने उस वक़्त 2 महीने किस तरह गुजारा किया होगा, मुझे अल्लाह मेरा इस चीज़ का शाहिद है। और मेरे बच्चे मेरे पास है, मैं गलत बयान नहीं कर रहा, जैसे जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने गुजारा करता रहा। मैंने इनको फिर भी कैसे कैसे करके किराए जमा करवाए, फिर दुकान खोली। फिर इन्होंने मैं तकरीबन 2 महीने बाद फिर मेरे साथ यही इशू शुरू किया। मैं अकेला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, जैसे मैं तो कैमरे के सामने आकर ये बात कर रहा हूँ, मगर वो सिर्फ अपने बच्चों के रिज़्क की खातिर कोई बात नहीं करेगा। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने किराया जमा कराए, मगर उनके साथ कोई इन्होंने नाइंसाफ़ी की, मगर ने डबल किराए वसूल किए वहाँ पे। लॉकडाउन में हल्फियन बयान करता, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान कर कहता हूँ कि मैं अकेला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार हैं।
जिनके पास कैपेसिटी थी उन्होंने जमा करवाए, मगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि अब मैं डबल किराया जमा करवाऊँ इनको। अभी फिर मेरे 3 महीने पहले मैं के दुकान में मैंने सामान रखा, तो उन्होंने वाइपर झाड़ू, मैंने इनसे मांगे कि मैं वाइपर झाड़ू का काम शुरू साथ करना चाहता हूँ। मैंने वो रखे। सर मैं सिर्फ कैंटीन से खाना खाने गया हूँ, बाहर वापस आया हूँ तो मेरे दुकान से सामान गायब हुआ। मेरे साथ वाले दुकानदार इस चीज़ का गवाह है, उनके सामने मेरा सामान चोरी हुआ है। मैं फ़ौरन मैनेजर साहब पे बात किया हूँ कमरे पे कि जी मुझे कैमरे चेक करवाए जाए, मेरा सामान चोरी हुआ है। मगर उन्होंने कहा जी हमारे कैमरे ख़राब हैं। मैंने उसकी FIR कटवाई थाना ग्रीन टाउन में, उनको कॉल की, बुलाए, पुलिस वाले आए, उन्होंने चेक किया मगर कोई बात नहीं हुई। उसके बाद सर मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ। मैं कि मेरी चोरी हुई, मेरे पास इतनी रास नहीं थी कि एक तरफ से मैनेजर साहब मेरी हर 2 महीने बाद 2 महीने के लिए मेरी दुकान बंद कराते थे और ऊपर से मेरी चोरी हुई। फिर चोरी के दौरान मैंने फिर उनको किराया देकर मैं अपने हेड ऑफिस गया, उनको किराया देकर मैंने दुकान ओपन करवाई। अभी फिर मेरे से ये पिछले महीने अभी स्टार्ट हुआ है, जब पिछले महीने का किराया वही लॉकडाउन के किराए के एवज मेरी दुकान के ऊपर लगा दिया गया कि यहाँ पे आपने उस किराए के एवज इसकी दुकान बंद कर दी गई है, सील कर दी गई है, बाकायदा मेरी दुकान के ऊपर लग गया। मैंने उनको कहा सर मेरी गलती क्या है, मैंने वो भाई है आप आपके मैनेजर या आपका कोई सुपरवाइजर, मैंने उसका प्रूफ भी दे दिए थे आपको, उसके बावजूद मेरी दुकानें बंद हो रही हैं। अच्छा वसीम साहब, मुझे अब ये बताएं कि वो कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं है, आप खुद नहीं आते, आपका मसला है। सर ऐसा मसला कोई नहीं है। मैं फिर वही बात करने लगा हूँ कि मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर बात करूँगा ये कि ये मेरे साथ मामला जब लॉकडाउन से उस वक्त से शुरू हुआ था कि जी आपने रेंट पे नहीं किया, मैं नहीं यत्ता कि यहाँ के, मैं फिर बात हक और सच पे करूँगा ये बात कि यहाँ पे कई दुकानदार ऐसे हैं कि जिन्होंने उस वक्त बाई हैंड दिए किराए, नहीं तो आप अल्लाह, ये दुकानदार अल्लाह और अल्लाह को रसूल समझ कर उनको जान, आपने किराया वो भी दिया था? मैंने अकेले ने नहीं दिया था, इधर काफ़ी दुकानदारों ने बाई हैंड किराए दिए। कंपनी को कैसे गलती तो नहीं लग सकती? बाई हैंड किराए दिए थे ना। दे दिए जी। तो उनके रिकॉर्ड में नहीं आए? इनके रिकॉर्ड में नहीं आए। ठीक है। कौन ले गया किराया आपसे? सर जो इनसे पहले मैनेजर थे ना, कौन थे? उस्मान बदर साहब। वो कहाँ है अब? वो इस वक्त हमें तो इतना मालूम नहीं होता कि कहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे नहीं जाते। ये क्या कहानी है, ये मुझे थोड़ी सी गाइड आप कर देंगे? फैसल साहब ने बतानी, आप इधर मेरे साथ। सर ये जो बात कर रहे हैं ना, कोरोना के दौरान जो किराए हम यहाँ पे, अगर बैंक बंद हुए थे ना, बैंक बंद होने के दौरान हमने जो किराए इनसे अगर कलेक्ट किए थे बाई हैंड, वैसे हमारी पॉलिसी नहीं है, अगर उस दौरान को कलेक्ट किए थे किराए तो उसकी जो रसीद है वो इनको एक दी जाती थी। उसके एवज यहाँ पे बाकी जो दुकानदार है, इनके अलावा कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जिसने आके क्लेम किया हो कि जी मेरा किराया जमा हुआ था और आप मेरे से दोबारा किराया लेने के लिए आए हैं। अगर वसीम साहब ने भी आके मैं बताया होता कि हमने किराया जमा कराया, अब इनकी जो प्रपोजल है वो आगे भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि इनके जो किराए हैं वो उनके वेव ऑफ हो जाए। नहीं, अब ये एक और सिचुएशन है फैसल साहब, वो ये है कि अगर इन्होंने किराए जमा करवाए हैं तो फिर तो आपको किराए में छूट नहीं दे रहे, वो तो पता चल जाएगा जमा करवाए या नहीं करवाए। और अगर इनसे रसीद गुम हो गई है तो कंपनी के रिकॉर्ड में अगर वर्बली किराया लिया गया है कच्ची रसीद पे, तो वो कंपनी के पास रिकॉर्ड तो होगा ना उसका? सर हम कच्ची रसीद पे किराया लेते ही नहीं है, हमने किसी तरह का किसी दुकानदार से कोई ऐसा किराया वसूल ही नहीं किया, हमारी पॉलिसी नहीं है। मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी, बैंक में किराया जमा होता है और बैंक से वाउचर मिलता है जो हर महीने इन लोगों ने जमा करवाना होता है। क्या कहेंगे जिस पे ये आपके सामने फैसल साहब बता रहे हैं? अभी जो अमूमन दिन जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद, उस वक्त उससे पहले भी मैं आपके चैनल के मैं बात कर रहा हूँ कि इससे पहले मैं सब्ज़ादार बाज़ार में रहा हूँ, मॉडल बाज़ार में, ठीक है, वाहद रोड बाज़ार में रहा हूँ, उधर भी हम बैंक में किराया देते थे। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आप उधर अभी भी मैं गालबन उधर अहमद भट्ट साहब अभी भी उधर नहीं है, आप उनसे जाकर मेरा रिकॉर्ड उधर चेक करें कि मेरा 1 महीने का अगर किराया शार्ट हो। मैं आपके चैनल के थ्रू से ये बात कर रहा हूँ कि अगर 1 महीने का भी मेरा किराया शार्ट होगा, मैं जो चोर की सज़ा होगी वो मेरी सज़ा होगी। इधर भी आपने दिए किराए? इधर भी दिए, मगर कितने महीने का? जी जी वसीम भाई, कितने महीने के किरायों का आप समझते हैं कि रिकॉर्ड रद्दोबदल हो गया है और आप तक कुछ और पहुंचा है? कितने महीनों का जो आपने दिए हैं लेकिन इन तक नहीं पहुंचे? 3 किराए थे मेरे,
ठीक है। मैं अब उस दिन एक बात की थी कि एक इधर लेडीज़ है, वो भी इधर बहुत ज़्यादा उसने शोर मचाया था कि मेरा किराया गया हुआ है। वो लेडीज़ मेरे साथ गई थी हेड ऑफिस, और ये इधर पीछे उसकी दुकान है, उसको फालिज का अटैक हुआ हुआ है। ठीक है, उसने अब देखें उसके पास कैपेसिटी थी, उसने दोबारा जमा करा दिए। मेरे पास कैपेसिटी नहीं थी, मैं नहीं जमा करवा सकता था क्योंकि मैंने दिए हुए थे। उसने पहले भी दिए और बाद कच्ची में- रसीद पे और बाद में भी देने पड़े। बाद में देने पड़े थे उसको। मैं एक बात करने लगा हूँ कि जैसे बारा साहब कह रहे हैं, मैं एक बंदा आजकल के लोग किसी को अपना मैं के पेट और कपड़ा उठाकर नहीं दिखा सकता कि जी मैं हूँ। मैं तो इधर अपना बच्चों का रिजल्ट कमा रहा था, जैसे भी कमा रहा था। ये मेरे हालात ख़राब नहीं हुए, इवन हर आदमी के जो अमीर तबका है उनके भी हालात ख़राब हो गए हुए हैं। मेरे अकेले के हालात लॉकडाउन में ख़राब नहीं हुए या उसके बाद ख़राब नहीं हुए, बहुत ज़्यादा लोगों के ख़राब हुए। मगर मैं ये एक बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं गलती हुआ उस माडा बाजार में मेरा कोई एक रिकॉर्ड भी निकला है कि वसीम ने किराया जमा नहीं अब ये कराया। साबित कैसे होगा कि आपने वो किराए दिए थे और पिछले मैनेजर को पता था और इन्हें नहीं पता? सर ये बात कैसे हम थोड़ा गाइड कर दें मैं थोड़ा सा कि गाइड हम आपको- इसे एस्टेब्लिश कैसे सर, करेंगे? मैं भाई भाई आपको एक गाइड करूँ। मेरे पास उस दिन शायद आपको कार्ड एक दिखाया था मैंने कि जो अब किराए आपने दिए थे नहीं दिए थे? मैं वही किराए दिए थे। मैं अब बात मैं ओपन करने लगा हूँ इस बात को कि उस वक्त मेरे पास अभी भी मियाँ असलम इकबाल साहब के पर्सनल सेक्रेटरी खाफा शबीर साहब का कार्ड मौजूद है, जिसपे उन्होंने उस वक्त, क्योंकि मुझे CF को पता ही नहीं था कि हमारी कंपनी का COF कौन है, उन्होंने मुझे CF व्हाट्सअप किया उस वक्त। वो रसीद कच्ची रसीद जो कच्ची रसीदें थी ना मेरे, उन्होंने व्हाट्सअप की थी उनको कि ये क्या कार्ड है आप। उन्होंने उसी वक्त मुझे आपकी किराए की रसीदें हैं जी उन्होंने व्हाट्सअप उन्होंने- की थी। मिनिस्टर इंडस्ट्रीज जो हैं हाँ जी के अंडर है ना सारा, जी उनके अंडर है। उनको उन्होंने WhatsApp आपने व्हाट्सएप करवा दी करवा ऊपर? दी। वो कंपनी के CF वकास साहब हैं, मैंने उससे पहले कत्तल नहीं मिला हुआ था। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, मैंने उनको दिखाई, उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे एक दरख्वास्त लिख कर दी। मैंने उनको डायरी नंबर मुझे वो भी भूल गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं उन्होंने कहा जी जाए आप दुकान ओपन करें, आपकी दुकान कोई मामला नहीं है, आपका ये महीना का रेंट आप वो पे करें जाएँ। मैं आकर रेंट पे किया, मैंने ओपन कर दिया। एक मुझे बात बताएं कि अभी जब मेरी दुकान 1 महीना पहले बंद हुई है, आपने 20 जनवरी को दुकान खोली हुई थी। मैं वही आपको बताने आज कितना है? 24 जनवरी? 20 जनवरी से 2 दिन पहले मैं आपके जैसे एक भाई थे, उनके तसव्वुर से इनको फ़ोन करवाया। इन्होंने कहा ठीक है मैं मामला देखता हूँ। मैं इधर आया, खुली थी? जी मैं आपको वही बताने, दुकान बंद थी? उससे पहले बंद थी। आपको क्या कहते थे कि आप चले जाएं? मैं उस दिन आया हूँ, इन्होंने कहा जी ये आपको शायद उस दिन मैंने वोचर भी आपको दिखाए थे आपके प्रोग्राम में। इन्होंने 12 साल ने मुझे वो वोचर दिए थे, 3 के ये जुर्माने का वोचर 3 और एक ये दिसंबर का रेंट। नहीं, वो तो बारिश साहब कहते हैं कि मुझे तो आपके घर के हालात का नहीं पता था कि मैं क्या वही हालात। आपको बताने लगा हूँ कि दिसंबर का रेंट पे कर दो। मैंने कहा बारह साहब बात ये है कि 1 महीना हो गया मैं घर बैठा हूँ। इसी तरह मेरे साथ पहले होता रहा, जो मेरे किराए ड्यू जो हुए हैं, ये 3 या 4 किराए मेरे ड्यू हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि मेरी दुकान उन किरायों की एवज बंद की जाती थी और बाद में मेरी जैसे अभी ओपन मैंने अभी तो आपके मेहरबानी है कि आपकी वजह से मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ। तो अभी मैं ये बारा साहब के ऊपर प्रेशर होगा, मैं ये नहीं कहता बारा साहब के प्रेशर होगा, मैं ये नहीं कहता, मगर मेरा नुकसान हुआ है, मैंने ये माल उधार लिया हुआ था। हकीकत पूछे कि मैं सारा माल मैंने जो माल निकाला है, मैंने उसी दिन 1 दिन पहले मैंने वो माल लेकर आया हूँ। मैंने फिर ज़्यादा बात है मेरी दुकान बंद थी, सीज़न आउट हो गया था, ये ज़्यादा 10 दिन है और इससे अभी ये ख़रीदारी ख़त्म हो गई हुई है। जो लोगों ने करनी थी कर ली है ख़रीदारी। एक और दुकान अगर बिकेंगे तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, ये नुकसान है मेरा। हालांकि इस सीज़न में मुझे नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा इस वजह से। आप कह रहे हैं कि 20 जनवरी को जो दुकान आपने मैं खुलवाई वही थी, बताने लगा हूँ, बारा साहब ने कहा जी ये जमा करवा दें, मैं आपको दुकान ओपन करवा दूंगा, आपको बाद 1 दिन का टाइम है। वो प्यार से ही कहते होंगे नहीं, उन्होंने। सुन लेना मेरी बात, नहीं जी 1 दिन का टाइम है, मैं जमा कर, मैं बारा साहब 1 दिन के अंदर नहीं हो, मैं कोशिश करूँगा, अगर हो गया तो मैं करवा। मैं फिर उसी दिन इनके पास आया हूँ, मैंने कहा बारा साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मैं नहीं इंतज़ाम कर सका 1 दिन के अंदर, क्या करूँ मैं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आप जाकर जमा करवाएं फिर दुकान मैं खोलने दूंगा, नहीं तो मैं दुकान नहीं खोलूँगा। मैं जो बात है मैं हक सच पे करूँगा, इससे अलावा कोई बात नहीं। यार मैं ये बात नहीं कहता, मैं वही बात ला रहा हूँ कि इनके ऊपर प्रेशर होगा, मगर उस प्रेशर का ये के पिछले दिनों में आप कहते हैं, आप कह रहे हैं जी। आपकी बात जो मुझे समझ आई, मैं इसका आपकी जो बातें इनसे भी पूछता हूँ, फैसल साहब से भी, आपकी बातों से मुझे समझ आई है कि आप ये फरमा रहे हैं कि अगर ये चाहते तो दुकान खुली रह सकती। जी
चाहते तो दुकान खुली रह सकती थी। ये अभी आप बाजार का विजिट करें, हालात चेक करें, इधर सवाए हफ्ता या इतवार कोई इस तरह कस्टमर नहीं होता। आम रूटीन में यही हालात होते हैं हमारे, क्योंकि हफ्ता इतवार हमारा लगता है तो हम कुछ कर पाते हैं। मैं अकेला नहीं, ये पूरे बाजार के दुकानदार, और इसी इंतजार में होता है कि कब हफ्ता इतवार आए और हमारी सेल हो। ठीक, इससे ऊपर कोई बात नहीं मैं कर सकता। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इस पर वो कहते हैं कि वो कच्ची रसीदों पे हम पे करते रहे, और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ को भी इस बात का पता है कि कच्ची रसीदों पे उन्होंने इस बात का नोटिस भी लिया कि यार इस तरह ना करें, कोई आगे मसला ख़राब ना हो जाए। बेज़ाब्तगियों का फिर अंदेशा हो जाता है कि कच्ची रसीदों पे, क्योंकि बैंकों में जाना तो उस वक्त बंद था, लाइनों में कतारों में लगना बंद था, कोविड के पेंडेमिक के मसाइल थे। क्या आपका रिस्पॉन्स है इन सारी बातों पर? सर ये बिल्कुल इल्ज़ाम बेबुनियाद है। तमाम जो कच्ची रसीदें कोई हैं ही नहीं, कोई ना इनकी जानिब से हमें दी गई हैं ना किसी को दी गई हैं। हमने आपसे बात की थी कि अगर ये कोई रसीद हमें ला के देता, कोई चीज़ देता, हम वो चीज़ आगे देते उनको, ताकि हमें ऊपर से जो अहकाम आते हैं वो हम इनको दे देते वहाँ से ला के। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो इन्होंने बात की ना दुकान ओपन करवाने की, दुकान हमने किसी भी दुकानदार की, यहाँ पर सारे दुकानदार मौजूद है, आप इनके हम साइज से बात कर सकते हैं, हम किसी की दुकान बंद ही नहीं करवाते। दुकान यहाँ पर लोग अपना रोज़गार करते हैं, कारोबार करते हैं। अगर वो किराया नहीं जमा करवाता तो हमें आके वो बता देता है कि जनाब मैं किराया नहीं जमा करवा। हम कहते हैं आप 1 दिन ले ले, 2 दिन ले ले, इस तरह लेके कर दें। फिर भी हम इनके मामला देखते हुए जिस तरह जो भी चीज़ें होंगी हम इनके साथ इंशाल्लाह पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी इससे बात होती रहती है पुराने रेंट बड़े सर सवाल ले लें। सर मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि मैं हाथ जोड़े। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये भी मेरे सामने खड़ा है, मेरे पास अंदर आया, मेरे पास इन्हें बकायदा वीडियो रिकॉर्ड कराई, मैं जुम्मेवार वाले दिन रेंट जमा करवा दूंगा। मैं वसीम साहब जुम्मेवार दिन रेंट जमा कराएं तो फिर या आप मेरी दुकान कैंसिल कर देना। दूसरी बात जो कह रही रेंट की, पिछले रेंट की, मैं 2-3 बार इसके पास आया, मैं वसीम साहब तेरे पिछले रेंट रहते हैं, पुराने रेंट है, हाँ मेरे पास रसीदें मौजूद हैं, घर पड़ी, मैं आपको चेक करा दूंगा। मानी करानी मैं ये बात करना, इसे पूछ लें, ये कसम खा इसने मुझे बात नहीं कही कि मेरे घर से रसीदें पड़ी। मैं 3-4 दफ़ा हूँ, मैं वसीम साहब आपके पास वो पुरानी रसीदें पड़ी घर, मुझे प्लीज़ यार चेक करवा दें, वो पुराने रेंट आपकी तरफ कोई इशू है जी, मैं आपको चेक करा दूंगा। बोले ये आपके सामने खड़ा, इसने मुझे वो आज तक वो रसीदें एक भी नहीं ला के दिखाई। रेंट दिसंबर का और जनवरी का रेंट है। आप कह रहे हैं कि जितनी कच्ची रसीदों का ये दावा करते हैं, रसीद कोई भी नहीं दी? नहीं सर, ये मेरे सामने खड़ा है, मैंने से कहा मैं यार आपके पास कोई रसीद है मुझे ला के दिखाएं आप। कौन किसको ये रेंट देते रहे कच्ची रसीद सर पे? मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, इसके पास कोई रसीद होती तो मुझे ला के दिखाता, लो जी ये आपके दायरे को दी या मैंने ये किसी आपके कोविड के दौरान भी कोई कच्ची रसीद नहीं चली इधर? सर जो कपड़े 510 स्टॉल है, अगर किसी जमा बैंक में जमा कराने गए हैं, जो जमा हुआ है, हर के पास रसीदें मौजूद हैं, रसीदें मिल गई उनके पास रसीदें मौजूद है। बात एक ये शख्स है जो कहता है ये मुझे रसीद नहीं मिली। अगर इसको अगर जो कच्ची रसीद कहता है, जो कच्ची दिखाए थे उसे कच्ची रसीद किधर इसके पास, जी किधर मिला है अभी। मैंने खुद इसके पास आया, मैंने इससे कहा वसीम साहब आपका कोई पुराना रेंट रहता है जी, मेरे पास रसीदें पड़ी हैं मौजूद, मेरे घर पड़ी, मैं सर वसीम साहब मुझे चेक करा दें। इन्हें आज तक मुझे कोई रसीद नहीं दिखाई। वसीम साहब रसीद कोई आप दिखा नहीं सके? मैं सर रसीद इनको दिखाई थी, ये बारा साहब ने, शायद इनको याद नहीं होगा कि अखिली रसीद जब ये बारा साहब ने नबील साहब सुपरवाइज़र के साइन हुए जो ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो कार्ड ही। वो तो ठीक है, मुझे रसीद का समझना है। मैं वही मैं कि इन्होंने बारा साहब ने उस वक्त नबील साहब ने मेरे से पकड़ी थी, ये इनके सामने पकड़ी थी बाजार में, कच्ची रसीद थी जो। और ये मैं अगर कहते हैं तो मैं जहाँ मर्जी हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर। तो किसको दी ये कच्ची रसीद? नबील साहब से पहले एक और दूसरे जो हमारे सुपरवाइज़र थे इधर, क्योंकि इधर चेंजिंग होती रहती है सर। अभी ये फिर एक लड़का आया, नबील आया, इससे पहले एक सुपरवाइज़र थे, वो मुझे भी नहीं पता कहाँ पे चलेगी, मैं इनके पास ही थे। तो आप जो साइन हुए थे, आप जो कच्ची इनको दिखाई, उनके नहीं उस सुपरवाइज़र के, जो नबील से पहले इधर नबील के होते हुए इधर सुपरवाइजर था। सर कहा कल मेरे पास आया, आपको सर वो रसीद कच्ची दिखाई थी मैंने आपको, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जाकर कहता हूँ, मैंने वो कच्ची रसीद आपको दिखाई थी, मैं अल्लाह को हाजिर ना। ये बात मैंने आपको शायद याद है कि मैंने अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ रख कर कहा था कि मैंने लैंड जमा करवाए हुए हैं, और मेरे पास कच्ची रसीदें थी जो मैंने मियाँ साहब को दिखाई थी। ये उस दिन एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, एग्जैक्टली ये क्या गुफ्तगू हुई थी कच्ची रसीदों को लेकर? चूँकि मौजू उस दिन इनकी गुर्बत और वहाँ की पॉवर्टी और उनके हालात और बच्चों के हालात और वहाँ के मामला थे। आप देखें ज़रा उस दिन क्या बात हुई थी कच्ची रसीदों से मुतालिक। तो अब आपकी दुकान नहीं खोल रहे, आपने पैसे नहीं पे किए हुए? सर ये पिछले महीने का रेंट जब का बंद है, ये मेरे पास जुर्माने अगर 10 तारीख तक कोई जमा ना करवाए
उसको फाइन पड़ता है अगर 1000 रुपया हम बंद नहीं करते। नहीं सर, जो मैं क्या, अगर किराया तो हम एडवांस देते हैं ना, किराया तो एडवांस चलता है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ये वॉचर किस चीज़ ये वोचर इस चीज़ के जी मुझे जुर्माने डले हैं जी, ये सारे ये जुर्माने मैंने पे नहीं किए। तो ये क्या जुर्माने हैं? ये देखिए, बोलते जाएं। ये तो मेरा मैं कि सर 1120 रुपये जी मैंने जो लेट जमा करवाया था किराया, उसकी वजह मैं कि महीने के अंदर अंदर करवाते हैं। एक महीने के अंदर अंदर हम किराया जमा करवाते हैं। अगर 10-20 तारीख के ऊपर किराया चला जाता है तो हमें 1100 रुपया फाइन पड़ता है। ठीक है। ये मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे उसने धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाला है। जी जी। बताया मैंने ये स्टाइल चेंज करना है। मैं आप जिधर कहते हैं मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपके बच्चों के लिए। आप मुझे ये बताएं भाई साहब, जी सर। आपने जब ये प्रोग्राम टीवी पे देखा जी सर। तो आपके दिल पे क्या बीती? सर दिल की बीती नहीं, एक तो जब जो निज़ाम मेरे पे लगाए थे वो बेबुनियाद थे। अगर ये चीज़ें मुझे अगर खुद कहता ना, इस बच्चों का जो भी मुझे कहता स्टाइल चेंज, ये इधर कहता ये मुझे, ये जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, ये मुझे नहीं ठीक लगते या मुझे काम नहीं करने देते, मेरा स्टाइल चेंज कर दे। मैंने से कल कहा मैं आप पूरे बाजार में जिधर कहते मैं आपको स्टाइल चेंज कर देता हूँ। इसने कहा जी मुझे वो स्टाइल है 60 नंबर कोई स्टाइल है, उधर ले जाए। मैं मुझे 2 दिन दे दें, 2 दिन बाद मैं आपका स्टाइल चेंज कर दूँगा। मैं जो मेरे से हो सकता, जो हमारी कंपनी से हो सकता, जो हमारे सीनियर्स हो सकता, हम इसके लिए हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। इनके उधर के घर के हालात देख के, घर के हालात देख के आप पर क्या बीती? सर बीते के बच्चे देख के दुख हुआ है कि इस बंदे ने हमारे से जिक्र नहीं किया। अगर ये हमारे से जिक्र करता, ये मेरे ये हालात हैं, ये जो भी होता है, जो पहले भी आपसे कहा है, जो भी हमारे से होता, हमारी कंपनी से जो भी होता, हम इसके साथ ज़रूर ताउन करते। आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे अगर ले आते, आपको बता देते, तो आप लोग हेल्पफुल हो जाते? सर हेल्पफुल हो जाते एक इंसानियत के नाते। ये हमारे से इसने बात ही नहीं की, हमारे से कोई बात शेयर ही नहीं की। ये आता रहता था, मेरे से बैठा रहता था, बात होती रहती। इसने कभी नहीं कहा यार भाई मैं ये जमा नहीं करवा सकता या मेरे पास नहीं आया है, ऐसी कोई बात शेयर नहीं की इसने हमारे साथ। आपने कभी जी कोई जिक्र इनसे कोई नहीं किया? सर पहले मैं बात यह कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी दुकान से मैं अच्छी रोटी लेकर जा रहा था। ठीक है, मेरे कुछ मामला थे, मैंने इनसे 12 साल इशू चल रहे थे, मेरे कुछ मसाइल थे, मैंने इनसे डिस्कस किए थे कि सर ये मसले मसाइल आ रहे हैं। बल्कि ये पिछले दिनों में, आगे पहले उस वक्त फैसलाबाद साहब नहीं थे, इनसे भी डिस्कस किए थे मैं। ठीक है, बाकी ये जो बात रही है कि बाज़ार की हमारे कि ये मसाइल की, मेरे हालात शुरू से ऐसे नहीं थे। मैं अच्छी रोटी खा रहा था, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहा था, अच्छा खाना दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। ठीक है, ये हालात मेरे ख़राब हुए हैं। ये अभी 3-4-5 महीने से 5-6 महीने से ज़्यादा मज़ीद बिगड़ गए हैं। सर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपने कि मेरे अगर इधर किराए पेंडिंग हुए हैं ना, तो वो सिर्फ एक देखें, एक बंदा जब हाकर लाल की कमाता है तो वो नहीं चाहेगा अगर उसने दिया हमें तो वो दोबारा देगा। क्योंकि मेरे पास तो वैसे ही कवर की वजह से उस वक्त तो ख़त्म हो गया हुआ था मेरा सिस्टम। कच्ची रसीद तो कहीं होगी कि वो भी नहीं है? सर कच्ची रसीद उस वक्त सुपरवाइजर को दी थी मैंने। नहीं तो यहाँ कंपनी के रिकॉर्ड में वो पता हो कि किराया दे चुके हैं आप? मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि हाफिज शबीर साहब ने व्हाट्सअप किया था कंपनी CF को और सीधे, और ये मैं बात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ कर कहने के लिए तैयार हूँ कि वो व्हाट्सअप हाफिज शबीर साहब ने किया था और उसकी उन्होंने मुझे भेजा था CF को। बाद मेरे पास कार भी है। आपने रसीदें उनको दी, फिर उन्होंने व्हाट्सअप किया कंपनी हाई अथॉरिटीज़ को? जी जी, है ना? आगे उन्होंने व्हाट्सअप की भी भेजी उनको। उस तरीके की मेरे पास अभी तक कार भी मौजूद है मेरे पास, जिस दिन उन्होंने व्हाट्सअप की थी। वो देखो वो कागज़ है, आपने शायद मेरे घर में देखा है, बच्चे हैं छोटे। ठीक है, कि काफ़ी कागज़ मेरे बच्चों ने मेरे आगे पीछे हो गए हुए हैं, फट गए हैं। मैं बच्चों का मेरे घर है नहीं समझ जाती कि कहाँ में किसी को बच्चा निकाल कर बाहर देता है। फहद भाई, इसके ना सिर्फ 2-3 किराए हैं जो कोरोना के दौरान अगर ये जो डिमांड कर रहे हैं, वैसे इनके 7 किराए वाजिबुल हालात हैं। सर वो कोरोना के बाद में वो कहते हैं कि हालात ही मेरे ख़राब हो गए। सर वो इंशाल्लाह ताला जो जिस तरह ताउन हो सकेगा मैंने आपको बताया है, वो हम इंशाल्लाह ताला इसके साथ भरपूर ताउन करने के लिए इंशाल्लाह ताला तैयार है। कंपनी पॉलिसी के मुताबिक भी इनका सवाल इंसानियत को देखते हुए भी इंशाल्लाह ताला जो हो सकेगा हमसे वो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ। आपके 3 किराए तो चले, वो है जो आप कह रहे हैं आपने दी हैं? जी जी सर, 3 तो वो हो गए जी। उसके बाद बाकी 4 नहीं दे सके सर। वो उसके बाद जब मेरे किराए वो इसी तरह चले हैं कि जब अगर एक बंदे की अभी जब महीना दुकान बंद हुई है, वो बंदे के घर के ऊपर घर का बर्तन चलेगा। बात समझ रहे मेरी आप? नहीं वो नहीं दे सकेगा।
तो वो क्या कैसे जो किराए के पैसे हैं वो कहीं और लग वो जाएंगे? कैसे देगा? नहीं दे सकते, ठीक बात। नहीं दे सके, बल्कि वो डबल होंगे। अगर मैं हूँ ना, मेरी जगह अगर कोई और होगा तो वो भी उसके भी ऊपर डबल होंगे। अगर उसकी दुकान बंद होगी तो वो कमा कर नहीं दे सकेगा, तो वो दुकान बंद। मेरे प्रेशर में होता था सर, हकीकत पूछे 1 साल से प्रेशर में हूँ। प्रेशर किस बात का था? कि यही कि मैंने एक चीज़ पे की हुई है, हर 4 महीने के बाद मेरे पास वही किराए, लॉकडाउन के किराए जी आपके रहते हैं, कि मामला क्लियर हुए फिर उसके बाद मेरे पास लॉकडाउन के किराए रहते हैं। क्यों हो गए हैं? आपको अच्छे से याद है कि आपने वो किराया पे किया था? देखिए, मैंने आपके गलत बयानी नहीं कर सकता मैं। मेरा कार्ड अभी भी मौजूद है मेरे पास, हाफिज शबीर साहब का, कि जब उन्होंने मुझे कार्ड लिख कर दिया था कि जी आप कंपनी से आपको पास जाओ, उन्होंने व्हाट्सअप बाकायदा किया था कि जी ये मैं क्या कार्ड है, आप कच्ची रसीद आप लेकर मैं किराया मैं ले रही। वो 3 महीने के? जी सर। और मैं आपके एक बात बताऊं कि ये दुकान भी मुझे मियाँ असलम इकबाल साहब ने लेकर दी हुई है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं पहले वादर रोड बाजार मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर किसी अपने रिज़्क की खातिर इंसान सिफारिश करवानी पड़े तो करवानी पड़नी चाहिए। जहाँ से आप आकर लाल कमा कर लेकर जा रहे हैं ना, वहाँ पे अगर आपको सिफारिश करवानी पड़े तो आपको करनी चाहिए। ये सिफारिश नहीं होती, क्योंकि हाकर हलाल कमाने के लिए लेकर जाना है आपने। अभी आज के दिन जहां हम खड़े हैं 24 जनवरी पे, आपको इधर मैनेजमेंट से, बाकी लोगों से, या प्रोग्राम नशर होने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ, किस किस ने रब्ता किया, जो ही वो प्रोग्राम नशर हुआ है उसके बाद क्या क्या हुआ, वो तफसील आप अगर शेयर कर सकें? जी सर, ये कल फैसल भाई सबसे पहले मेरे पास आए हैं। सबसे पहले घर गए थे? जी गाड़ी मोबाइल मुझे मिले, मोबाइल बुलाया इन्होंने मुझे। और ये मैं के छोटा भाई है यहीं पे होते हैं, उनको साथ लेकर आए थे। ये बाद में मुझे यहाँ पे मॉडल बाज़ार में लेकर आए। तकरीबन काफ़ी देर अंदर हमारी डिस्कस, तकरीबन 6-7 घंटे में मॉडल बाज़ार के अंदर दफ्तर में बैठा रहा हूँ। 6-7 घंटे हमारी बात होती रही, मगर मैं दुकान ओपन हुई फिर मैं चला गया। और उस वक़्त भी यही इशू था कि ये कह रहे थे कि जी यहाँ पे लिख कर दो कि मैंने वो किराए माफ़ कर दिए गए, जो 3 किराए थे। मैं कहा ये नहीं लिख कर दूंगा मैं, ये कत्ता नहीं लिख कर दूंगा। एक मौक़िफ़ है तो आप उससे पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा मैं उस मौक़िफ़ से, राइट है, आपका राइट। उसकी वजह से मुझे क्योंकि फैसल साहब जो हैं उन्होंने तो ये देखना है कि आपको मैक्सिमम रायत वो कैसे लिख के दे सकते हैं। जी। तो चूंकि वो तर्जुमान है कंपनी पूरी के, तो उन्होंने तो उस लिहाज से चीज़ों को बना के तो आके अपनी मैनेजमेंट को भी आपका मुकदमा पेश करना था। यही बात करने लगा हूँ कि अगर एक कोई भी ऑफिसर किसी महकमे में लगाकर उसका ट्रांसफर हो जाता है, जो नया आने वाला उसको नहीं पता होता कि पीछे वाले ने क्या किया, मेरे साथ क्या नहीं किया। पता होता है ना, पता होता है। अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो अंडर कारपेट करके चला जाता है। सारे ये समझने का ये बात छुपी। मैं अगर आवाज़ में अकेले ने उठाई है। ये उस वक्त ये यहाँ पे कई दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने बाई हैंड कराई दी, उनका इश्यू बनने रहा है। ये दुकान आपको फ्री में मिला था? सर फ्री में मिली थी। तो यहाँ आप उस दिन बता रहे थे मुझे, बड़ी अहम बात आपने बताई थी कि कोई फट्टा है वो 80,000 में बिकने वाला है और बिक गया है, इधर आगे अगले हाथ बिक गया है। अभी भी उस बात में मैं एग्री हूँ, मैं नहीं भागूंगा। यहाँ से आगे चले जाए, ये कॉर्नर वाली दुकान है, शरीफुल्ला यहाँ पे लड़का होता था, ठीक है। जब उसने दुकान अभी छोड़ी भी नहीं है, जैसे ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, ये सामान मेरा पड़ा हुआ है, दुकान उसने छोड़ी भी नहीं थी। शरीफुल्ला ने 60,000 रुपये के 70,000 रुपये के 80,000 रुपये इतने अमाउंट में लेकर उसने दुकान आगे फरोख्त की। तो ये किस मैनेजमेंट में हुआ सर की बात है? ये अभी ये 2-3 महीने पहले की बात है। ये अपना बारा साहब थे? जी, बारा साहब थे। इस पे सर गाइड कर दें थोड़ा बारा साहब। इसे क्या बुलाएं, उसका सबूत दें, उसका इसे ये क्या रहना, उसका सबूत दे मुझे ना, ये इसने बात की है ना, इसके उसका सबूत दे। आप कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ सर, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो ऐसे क्या है, अपने पास तो कह रहा है मुझे, मैं इस बुनियाद पर मैं इसके साथ नहीं बात कर रहा। अगर इसने कहा तो मुझे उसका सबूत दे दे।
ये वैसे पता चल सकता है आपके, तो चूंकि आप पावरफुल भी हैं इधर, और वो दुकानदार मौजूद है, उससे बात कर लेते सर हैं। जो दुकानदार की बात करें वो दुकानदार भी मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। जिसकी ये दुकान का जिक्र कर रहे हैं वो दुकानदार मौजूद है, जिस दुकान का जिक्र कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। आप कहते हैं कि उससे पूछ लें। जी जी, ये वो ओपन कैम में कैसे मानेगा? ओपन कैमरे पे तो नहीं मानेगा। सर हम यहाँ पे जो स्टॉल है, किसी ने भी लेनो एप्लीकेशन देता है, उसके बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल देते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि स्टॉल हम पैसे देते हैं, ये गवर्नमेंट के स्टॉल है, यहाँ पे लोग आते हैं और स्टॉल करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं, अब यहाँ किसी भी दुकानदार से पूछो उसने स्टॉल कैसे लिया, कोई भी दुकानदार यहाँ पे, हम तो ऐसे करते ही नहीं है कि एक स्टॉल अगर ख़त्म होने वाला है तो वो स्टॉल कोई और आके ख़रीद लेगा। जब इनका स्टाम्प पेपर होता है, ये एप्लीकेशन देते हैं, इनका बंद कर दिया जाता है सिस्टम सारा, फिर उसके बाद नए तौर पे जो भी बंद आता है उसको स्टॉल नए तौर पे अलाट किया जाता है। हम जस्ट स्टॉल अलाट करते हैं, खाली बिल्कुल खाली स्टॉल होते हैं, उसके अलावा किसी किस्म सामान उन्होंने खुद लाना होता ये सामान सारा उन्होंने खुद लाना है। और कितना एक स्टॉल का रेंट पे लेना पड़ता है? 6,070 रुपये किराया, जिसमें बिजली का बिल फ्री है। आजकल बिजली नहीं है जी, बिजली बिल्कुल फ्री है सर, एक पंखा 2 लाइटें बिल्कुल फ्री हैं सर। हालांकि ये आप क्रीम मार्केट चले जाएं तो ये फटा आपको 40,000 से नीचे नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है सर, और वो भी बाहर। जी जी सर, यहाँ पे तमाम किस्म ओपन एयर, तमाम किस्म की सहूलियत यहाँ पे लोगों को दी जा रही हैं। ये बस सिर्फ क्रीम मार्केट नहीं जी सारी मार्केट्स, जी जी सारी मार्केट जहाँ जहाँ फटे लगे हुए हैं। वो क्रीम मार्केट वाले ये ना समझे कि बाकी लोग ये ना कहें कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया। नहीं, यहाँ पे भी सर, यहाँ पे जो दुकानदार है, आप यहाँ पे भी हम जो बेवा होती है या जो हमारे यहाँ पे ख़वातीन कारोबार कर रही हैं, यहाँ पे ख़वातीन के लिए ये बेहतरीन जगह है। मैं आपको दुकान दिखाता हूँ, उनके हस्बैंड नहीं है, वो यहाँ पे दुकान करें पिछले 3 साल से, उनका किराया भी हमने अदा किया और वो यहाँ पे अपना बेहतरीन कारोबार चला रही है। उसके साथ ही बिल्कुल एक स्टॉल होल्डर हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो बीमार हैं, वो यहाँ पर दुकान कर रही है। और यहाँ पर इतने लोग ऐसे हैं, इतनी मसाले हैं जो लोग यहाँ पे अपना काम करें और अच्छे पैसे यहाँ से कमा के लेकर जा रहे हैं। हम हर तरह से जो ताउन जिस स्टॉल होल्डर के साथ हो सकता है, हाँ वो यहाँ से कर रहे हैं। अब बात फिर आप पे आ गई। जी जी, आप बात करते हैं, वो कहते हैं सबूत दें। आप बात करते हैं, वो कहते हैं सबूत दें। मैं आपकी बात स्टॉल ऑर्डर से बात कर लें। स्टॉल ऑर्डर भी इधर मौजूद हैं, कई स्टॉल, आप जिस मर्जी स्टॉल ऑर्डर पास चले जाएँ। आप जितना टाइम इसके ऊपर लगाते जाएंगे ये बोलता जाएगा। हम हर तरह के तावन इसके साथ करने के लिए तैयार थे, हर तरह के अभी भी करेंगे। इसके बच्चों को देख के जो भी हमारे से हो सका, हमारी कंपनी से हो सका, हम तावन इसके साथ करेंगे। जैसे ये कहेगा, इधर से कहेगा ये स्टॉल में इधर नहीं करना चाहता, जहाँ करना चाहता, हम इसको हर तरह का तावन हम इसके साथ करने के लिए तैयार हैं। क्या जी कोई है सबूत? वो कहते हैं हम ताउन करेंगे। सर सबूत मैं कि ये है कि इनसे आप खुद इनका रिकॉर्ड निकालिए वो उस दुकानदार का कि किसको मिली थी जी, ये दुकान किसकी थी पहले, और आप किसके पास है? और आप किसके पास? वो छोड़ के चला गया, इन्होंने किसी और को दे दी होगी। सर सुने ना, वो ये है कि जब आपको जनाब मार्केट टूटी गई है, इस बंदे की दुकान वहाँ पे थी जनाब। ठीक है, वो भी खान बिरादरी, वो भी खान पठान था। शायद भाई बुरा ना मनाइएगा इस बात का कि वो दोनों पठान थे आपस में। वो आपस में उन्होंने 70 के 80 हज़ार रुपये, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक फट्टा कोई बंदा 70,000 का या 80,000 का बेच कर नहीं जा सकता। नहीं तो इसका सबूत क्या है? मैं वही बताने लगा। आप कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड निकलवाएं तो वो किसी और के नाम पहले थी, अब किसी और के पास है। अब किसी और के पास है। तो ये कंपनी ने किसी और को फटा दे दिया होगा। सर सुन लेना मेरी बात। ये बात मैंने उस दिन कार्ड आपको दिखाया था कि इशू हुआ था। मैंने ये बात मैंने अपनी कंपनी में, इस वक्त नाम नहीं लूँगा उनका, मैंने उस वक्त ये मामला मेरा उधर हेड ऑफिस हुआ था, मैंने उधर बात की थी कि आप मुझे तंग किए जा रहे हैं हर बात पे। वो फला दुकानदार, उसका कार्ड नहीं बना हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो उसको कुछ नहीं कहा जाए क्योंकि अभी 1 महीना हुआ आए को उसको, ठीक है, और आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। वो मैं अभी ये 4 या 5 दिन इस बात को गुजरे होंगे कि तो उस बंदे का कार्ड मैंने खुद उसके गले में देखा है। तो कंपनी ने बना दिया होगा सर। उससे पहले मैं कि कंपनी के अंदर, बाजार के अंदर कितने लोगों की दरखास्तें पड़ी हुई है इस बंदे से पहले। आप कहते हैं कि उस फटे की तहकीकात अगर हो तो उसमें कुछ निकल सकता है। जी सर। तो कौन करेगा तहकीकात? सर मुझे नहीं पता, ये आप बेहतर जानते हैं फारूक भाई, आप बेहतर जानते हैं इस बात। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या करते हैं आप? शॉप है यहाँ पे 5 साल से मेरी, यहाँ पे मोड़दार में फ्रंट गेट पे। अच्छा। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिंग है, ज़्यादा सिक्योरिटी भी है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे ये कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता किराया माफ़ भी हो जाते हैं, उनके एप्लीकेशन देनी पड़ती है, प्रोसेस है, और मैंने दी भी है, मेरा किराया माफ़ भी हुआ है। और कुछ ऐसे हालात होते हैं कि मैं दुकान पर नहीं आती, घर के हालात कुछ ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप इतने दिलेरी से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, इट्स इम्प्रेसिव। थैंक यू। खुश रहें आप। उस दिन
उनके घर में बात करते हुए जो पॉवर्टी का हाल था और जो गुर्बत का हाल था, वो वसीम साहब की जो अहलियाँ हैं और हमारी बहन जो हैं वो क्या बता रही थी, वो ज़रा देख लें एक दफ़ा। मुझे उस भाई से ये पूछना, भाई 1 महीना जिसका कारोबार बंद हो, उसका ज़रिया भी यही हो, उसका घर भी किराए पे, माशाल्लाह जिसके बच्चे हो, तो वो दुकान बंद का कहाँ से किराए आपको ला ला के पे करे, कहाँ से पकड़ पकड़ कर आपको हर वक्त पे करे। आप तो अपनी जेब में डाल रहे हो, कहाँ कर रहे हो हमें नहीं पता। हमें जब तक तसल्ली थी, जब तक किराए बैंक में जमा होते थे, अब हमें इन लोगों से तसल्ली भी नहीं है। इनको किराए को पकड़ाते हुए भी डर लगता है कि कल को फिर हमें कहेंगे कि ये आपका इतने महीने का। और मुझे अभी ये भी थोड़ा पता चला था, इसने हमें 5 महीने का बोला किराया, कि आप पहले 5 महीनों के किराए जमा करवाएं, 3 महीने मतलब वो जो लॉकडाउन के जो किराए थे वो, और 1 इस महीने का वो करवा के फिर आपको दुकान खोलने देंगे। अब मैं 25-30 हज़ार रुपया कहाँ से लाऊं? मैंने घर बदलना है, ये हमारी बिल्डिंग बिक गई है। हमारे माला मकान का शुक्र है कि वो समझ रहा है हमारी, लेकिन उसको इस बात का भी नहीं पता कि हमारे साथ मसला क्या चल रहा है। लेकिन आज 22 है कि 21 है, आज हमारा लास्ट डे है। 22 है आज लास्ट डे है। उसके साथ हमने बात की हुई थी कि हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। हमारा जरिया जो था उस बंदे ने बंद करवाया हुआ है। हम कहाँ से भाई ये सब कुछ पूरा करें? हम खुद भूखे रह ले सकते, अपने बच्चों को नहीं रख सकते। इनका मुस्तकबिल सब कुछ तबाह हो रहा है। ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे? भाई नहीं जा रहे स्कूल। कहाँ से मैं करूं बच्चों के लिए, कहाँ से इनके अब्बा करे? हम परेशान हो गए हैं भाई। मैं तो आज इनसे ये कह रही थी दुकान जाती जाए, अपनी दुकान का उससे मिंतला करके माल निकलवा लो, ताकि हम बाहर रख के कहीं बेच के अपने घर का सिस्टम सीधा करें। और जिनसे हमने उधार उठाया हुआ है वो हमारे, मेरे नहीं इनके बालों को नोचेंगे। तब कौन आके उनके साथ खड़ा होगा? कौन हमारे साथ देगा? किसी वक्त तो घर में ऐसे, ये इस महीने में हमारे ऊपर ऐसे हालात आ गए कि हमारे पास कभी कुछ होता नहीं, लेकिन बच्चों को किसी न किसी तरीके से देते हैं। किसी से 100 पकड़ कर, किसी से 200 पकड़, 100-200 इस महंगाई में कैसे घर चलता है ये हमें पता है, ये हमारा रब जानता है। तो अभी अपना आईडी कार्ड भी गिरवी रखवाएं? वो अभी आपके सामने इन्होंने बात की तो मुझे पता चला। मेरी कोशिश ये होती कि मैं इनको टेंशन ना दूं, इनको परेशान ना करूं, लेकिन ये काफ़ी बातें मुझसे छुपा जाते हैं कि ये परेशान ना हो। हमारी सुनने वाला, हमारी मारने वाला कोई नहीं है। वैसे भी गरीब बंदे के साथ कौन होता है अल्लाह की ज़ात के अलावा? मेरी बच्चियों को पढ़ने का इतना शौक है, हम दोनों में क्या बीत रही है ये हम दोनों जानते हैं कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। मॉडल जो बाज़ार है टाउनशिप का, वसीम साहब की शॉप के बाहर हम खड़े हैं। हमारे साथ मॉडल बाज़ार के जो कंपनी के तर्जुमान हैं वो फैसल साहब, बारा साहब मौजूद थे, और इनके साथ ही फैसल साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए उन पे हमने डिस्कशन किया, और आपके सामने ये सारी चीज़ें। आप ये देखें कि जो लोग अपनी पटरी से उतर जाते हैं किसी भी वजह से, उनका फिर पटरी पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट, रियासत, सबसे बढ़कर सोसाइटी अपना रोल प्ले करे तो वो वापस आ जाते हैं, वापस उभर जाते हैं। अदरवाइज़ वो फिर अमीक गड्ढे में कहीं गिर जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है उसकी दास्तान फिर आपको नहीं मिलती। हम अपने प्लेटफॉर्म से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो है वसीम साहब का नंबर भी तलब किया, और इनकी मदद के लिए भी जो है वो इनसे राब्ते में रहे। बेशुमार लोग जिन्होंने रब्ता किया, उसमें आप यूरोप से, दीगर एरिया से, ख़ास तौर पर फॉरेनर्स बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता किया, फिर लोकल बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। प्रोग्राम तमाशा की टीम, लाहौर न्यूज़, दुनिया मीडिया ग्रुप जो है, उन सब का शुक्रिया अदा करता है कि उन सब लोगों ने इस कॉज़ को अपना कॉज़ समझा। अगर किसी की बच्चियां टीवी पे नज़र आई हैं और वो स्कूल नहीं जा रही, तो लोगों ने जिस पेन का इजहार किया
जिस दुख का, जिस कर्ब का, जिस दर्द का इजहार किया, उसका फ़ायदा भी ये हुआ कि हो सकता है आने वाले दिनों में, मुझे उम्मीद है कि वो बच्चियाँ वापस अपने स्कूलों को जाएं और ये घर भी अपना चेंज कर पाएँ। और इनकी दुकान के मामलात भी आप सुन रहे थे, तर्जुमान साहब बता रहे थे कि वो कोशिश करके पूरा किराया ही वेव ऑफ करने की ट्राई करेंगे अपनी मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करके। अब ये देखें ये कितने लोग मिले हैं तो ये मसला हल हुआ है। इसमें डीसी ऑफिस ने नोटिस लिया और ये सारा चेन फिर चला और यहाँ तक पहुँचा कि इनका मसला हल हुआ। सोसाइटी ने इसमें रोल प्ले किया, इनकी मदद की, इन तक पहुँचे, इन्हें अप्रोच किया, इन्हें रीच आउट किया। तो वही आंखें जो उस दिन जिनके आंसू थम नहीं रहे थे, आज वो कदरे शांत आपको नज़र आईं, कदरे बेहतर नज़र आईं। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहे, रियासत चाहे, तो कोई बंदा भी इधर का मोहम्मद वसीम नहीं बनेगा और किसी की बच्चियां जो हैं वो स्कूल जाने से नहीं रहेंगी। मुश्किल वक्त में सोसाइटी अगर अपना रोल प्ले करे तो शायद ये मामला मज़ीद बेहतर भी हो सकते हैं। फातिह शहबाज खान को टाउनशिप से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।